नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक बार फिर आग्रह करता हूँ कि आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन जरूर करते रहें। मित्रों, आज की कहानी ऐसी है जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। राजस्थान की वह माटी जहां महिलाएं अपनी इज्जत के लिए जौहर कर लेती थीं, उसी राजस्थान का वह पवित्र शहर अजमेर, जहां हिंदू मुस्लिम सभी अपनी आस्था रखते हैं और अपनी मान्यताओं को पूरा करने के लिए अजमेर शरीफ में जाकर चादर चढ़ाते हैं, उसी पवित्र शहर अजमेर को कुछ सियासी लोगों की नापाक हरकतों ने बेहद शर्मसार कर दिया। दरअसल मित्रों, सन 1990 से 1992 तक अजमेर शहर में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश में जनाक्रोश बहुत ज़्यादा उमड़ पड़ा। असल में इन 2 वर्षों में इस शहर में लगभग 150 से 200 स्कूली बच्चियों का गैंगरेप किया गया। दरअसल मित्रों, 91-92 के दौरान अचानक अजमेर शहर के एक बहुत बड़े स्कूल की कुछ बच्चियों की न्यूड तस्वीरें वायरल होने लगी। धीरे धीरे इस मामले की दबी जुबान पूरे शहर में चर्चा होने लगी। चूंकि यह मामला बेहद रसूखदार लोगों से जुड़ा था, इसलिए लोग इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे। अजमेर शहर में खादिम लोग बहुत पैसे वाले, रसूखदार और पावरफुल होते हैं। दरअसल मित्रों, उस समय अजमेर शहर के कांग्रेस शहर अध्यक्ष व दरगाह खादिम परिवार के फारूक चिश्ती, कांग्रेस उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती व संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती इस पूरे मामले के मुख्य षड्यंत्रकारी थे। इन तीनों ने पूरी प्लानिंग के साथ शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ने वाली एक व्यवसायी की बेटी को फंसाया और झांसा देकर उसे फारूक चिश्ती के फार्म हाउस में बुलाया। वहां इन लोगों ने पहले लड़की के साथ रेप किया और फिर उस बच्ची की न्यूड फोटो खींची और फिर उसे धमकी दी कि अगर तुमने कहीं अपना मुंह खोला या किसी को ये बात बताई तो हम तुम्हारी इन तस्वीरों का पोस्टर बनाकर पूरे शहर में चिपका देंगे और तुम्हें बदनाम कर देंगे। लड़की डर गई और उसने किसी से कुछ नहीं कहा और फिर कुछ दिनों बाद इनकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। इन्होंने उस कारोबारी की लड़की को दोबारा फोन करके कहा कि अब तुम अपनी किसी दोस्त को फार्म हाउस में लेकर आओ, वरना हम तुम्हारी तस्वीर वायरल कर देंगे। लड़की बेचारी मरता क्या न करता वाली स्थिति में थी। उसने किसी तरीके अपनी एक दोस्त को बहला फुसलाकर फार्म हाउस तक पहुंचाया। इन्होंने उस बच्ची के साथ भी रेप किया और फिर उसकी भी न्यूड फोटो खींची। अब इन्होंने उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू किया। अब मित्रों, इनका यह ब्लैकमेलिंग वाला खेल शुरू हो गया। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 20, 20 से 50, धीरे धीरे इन्होंने सैकड़ों लड़कियों को इस पूरे स्कैंडल में फंसाया और पूरा सेक्स रैकेट चलाने लगे। कहते हैं कि अजमेर शहर के कई सफेदपोश, कई बड़े अधिकारी और रसूखदार लोग भी अक्सर अपनी हवस पूरी करने के लिए इसी फार्म हाउस पर आया जाया करते थे। जिन बच्चियों का शोषण किया जा रहा था उनकी उम्र मित्रों 17 से 20 वर्ष के बीच की रहती है। चूंकि उन दिनों
मोबाइल कैमरा और ये सब चीज़ें इतना आम बात नहीं थी, इन सब चीज़ों का बहुत प्रचार प्रसार नहीं था, इसलिए उस समय फोटो कैमरे से ही खींचनी पड़ती थी और फिर वो फोटो निकलवाने के लिए किसी लैब में जाकर उसकी धुलाई करवा कर वो फोटो निकलवानी पड़ती थी। तो ये लोग भी इन बच्चियों की तस्वीरें अपने एक बेहद विश्वास पात्र लैब वाले के यहाँ से बनवाते थे, लेकिन उस लैब का मालिक इनका विश्वास पात्र था, लेकिन उस लैब में जो लोग काम करने वाले थे, जो लड़के थे, उन्होंने ये तस्वीरें चुराकर एक दूसरे के साथ साझा करना शुरू कर दिया। बल्कि जिसके हाथ में उस समय ये तस्वीरें लगी, चाहे वह गाड़ी का ड्राइवर रहा हो इन तीनों का, या इनका खाना बनाने वाला रहा हो, लैब के लड़के रहे हों, या हर वो शख्स जिस किसी के हाथ में ये तस्वीर लगी, उस हर शख्स ने उन बच्चियों का खूब शोषण किया। धीरे धीरे जब ये तस्वीरें पूरे शहर में फैल गई तो इन बच्चियों में से मित्रों 6 बच्चियों ने आत्महत्या कर ली और बहुत सारे परिवार अजमेर छोड़कर बाहर चले गए और गुमनाम की तरीके जिंदगी जीने लगे। अब इधर एक ही स्कूल की 6 बच्चियों ने आत्महत्या कर ली तो ये पूरा मामला काफी चर्चित होने लगा। उन दिनों अजमेर शहर में एक बहुत चर्चित दैनिक अखबार निकलता था मित्रों, जिसका नाम था नवज्योति दैनिक अखबार। धीरे धीरे यह तस्वीरें और यह पूरा मामला नवज्योति अखबार तक पहुंच गया। मई 1992 में एक दिन नवज्योति अखबार ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से छापा और उसकी हेडलाइन थी, बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेलिंग का शिकार। एक युवा रिपोर्टर संतोष गुप्ता ने इन रसूखदार लोगों के खिलाफ हिम्मत दिखाकर यह रिपोर्ट छापी थी। जैसे ही मित्रों यह खबर लोगों तक पहुंची, पूरे शहर में हंगामा हो गया। दोपहर होते होते मित्रों ये बात उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी तक पहुंची और मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लेकिन पुलिस की कार्यशैली तो आप सब जानते ही हैं मित्रों। 15 दिनों तक पुलिस ने किसी भी तरह की इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और उधर आरोपी हर समय हर सबूत मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इधर संतोष गुप्ता ने इस केस के बारे में नई नई जानकारियां इकट्ठा की और रोज अखबार में इस मामले को छापना शुरू किया। जब संतोष गुप्ता ने आरोपियों की पीड़ित लड़कियों के साथ फोटो छापी तो पूरे शहर में जैसे गुस्से का उबाल आ गया हो मित्रों। तभी संतोष गुप्ता ने तीसरी खबर छापी कि सीबीआई ने 5 महीने पहले ही इस मामले की सूचना दे दी थी। और चौथी खबर मित्रों संतोष गुप्ता ने छापी जो दिग्विजय सिंह ने बयान दिया कि 1.5 महीने पहले ही उन्होंने ये तस्वीरें देख ली थी। यह सब पढ़कर यह सुनकर लोगों को लगा कि सरकार प्रशासन को सब पहले से ही पता था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो लोग सड़कों पर उतर आए और 3 दिनों तक पूरा अजमेर बंद रहा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना ने जमकर हंगामा किया और इनके साथ जिला बार एसोसिएशन अजमेर के वकील भी इंसाफ दिलाने के लिए इन बच्चियों के साथ खड़े हो गए। मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री ने मामले को सीबीसीआईडी को सौंप दिया। इसके बाद मित्रों इनके पाटनी सर की पूरी टीम अजमेर पहुंची और 31 मई को जांच शुरू हो गई इस पूरे मामले की। इस केस में कुल मित्रों 18 आरोपी बनाए गए, जिनमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, सचिव अनवर चिश्ती, अलमास महराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम, जमीर, सोहेल गनी, पुत्तन इलाहाबादी,
नसीम उर्फ टार्जन, परवेज अंसारी, मैराडोना, कैलाश सोनी, महेश लुधनी, पुरुषोत्तम उर्फ बबना और हरीश तोलानी जैसे नाम शामिल थे। मित्रों, ये हरीश तोलानी वही व्यक्ति था जिसकी लैब में ये लोग इन बच्चियों की न्यूड तस्वीरें बनवाते थे। जांच के बाद पहले 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई और बाद में फिर कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। मित्रों, इस मामले में कोर्ट ने कई लोगों को जमानत भी दे दी, जिनमें कहते हैं कि पुरुषोत्तम जेल से निकलने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। उसका आज तक कोई पता नहीं चला वो कहाँ चला गया। लोग कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली और कई आरोपी विदेश चले गए। इस केस में पहले कोर्ट ने 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और बाद में 6 लोगों को और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और मित्रों, बाद में हाई कोर्ट ने इन लोगों की सजा कम करके 10-10 साल की सजा सुना दी थी। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात माना कि ऐसे अपराध के लिए 10 साल की सजा बहुत कम है। तो मित्रों, ये रसूखदार लोग जिन्होंने 2 साल के दरमियान लगभग 200 लड़कियों के साथ बलात्कार किया, उनका शोषण किया और उनकी न्यूड फोटो उतार कर उनको ब्लैकमेल किया और बहुत सारी बच्चियों की फोटो इसी चक्कर में बाहर आ गई और उन 6 बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले पर टोटल 30 लड़कियां इस मामले के उजागर होने के बाद सामने आई थी। लेकिन मित्रों, धमकी पर धमकी इन बच्चियों को मिलने लगी और 18 बच्चियों ने दूसरे ही दिन सरेंडर कर दिया और उन्होंने कहा कि हम कुछ कार्रवाई नहीं चाहते हैं, हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब बची 12 बच्चियां। 12 बच्चियों में 10 बच्चियों ने फिर परेशान होकर धमकियों से और दहशत से 10 बच्चियों ने फिर विड्रॉ कर लिया। अब बची मात्र 2 लड़कियां। उन 2 लड़कियों की साहस की वजह से ये पूरा मामला उजागर हो पाया और आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। तो ये थी मित्रों अजमेर शहर की बेहद शर्मनाक कहानी, अजमेर शहर के बेहद कद्दावर लोगों के द्वारा की गई ये शर्मनाक कहानी जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। ये कहानी मित्रों अगर आपको पसंद आई हो तो एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।